जय श्री राम। सत हनुमान। श्री राम वन की ओर बढ़ रहे हैं। गंगा जी और यमुना जी को पार कर अब वे पैदल मार्ग पर हैं। बहुत से गांवों और नगरों को पार करते हुए आगे जा रहे हैं। उन्हें एक ऐसी जगह की खोज है जहां 14 वर्षों के लिए एक स्थायी निवास बनाया जा सके। रास्ते में उन्हें मिलने वाले गांवों और नगरों के लोग उन्हें अपने पास ठहराने का प्रस्ताव देते हैं, किंतु राम वे सभी प्रस्ताव ठुकराते हुए जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पिता को वचन दिया है कि उनका निवास 14 सालों के लिए वन में रहेगा। इसलिए वे किसी भी नगर या गांव में रहकर पिता का वचन भंग नहीं कर सकते। तो मार्ग में उनकी मुलाकात एक तपस्वी से होती है। वो तपस्वी कौन है, कहाँ से आया है, इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है। फिर भी ऐसा मानते हैं बहुत से लोग कि वो तापस या तो हनुमान जी थे या ध्यानस्थ तुलसीदास जी। सजल नयन तन पुल की निज इष्ट देव पहचानी, परयु दंड जिमि धरनी तल दशा न जाई बखानी। अपने इष्ट देव को पहचान कर उसके नेत्रों में जल भराया और शरीर पुलकित हो गया। वो दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी प्रेम विह्वल दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राम सप्रेम पुलकियुर लावा, परम रंक जन पारस पावा। मनहु प्रेम परमारथ दो, मिलत धरे तन कह सबको। श्री राम जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उसको हृदय से लगा लिया। उसे इतना आनंद हुआ मानो कोई महादरिद्री मनुष्य पारस पा गया हो। सब कोई देखने वाले कहने लगे मानो प्रेम और परम तत्व दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हों। बहुरी लखन पायन सोई लागा, नीन उठाई उमगी अनुरागा। पुनि सिय चरण धूर धरि सीसा, जननी जानी शिशुदीन असीस। फिर वह लक्ष्मण जी के चरणों में लगा। उन्होंने प्रेम से उमंग में उनको उठा लिया। फिर उसने सीता जी की चरण धूलि को अपने सिर पर धारण किया। माता सीता ने भी उसको छोटा बच्चा सा जानकर आशीर्वाद दिया। भक्त जब अपने प्रभु को माता और पिता के रूप में देखने लगता है तो प्रभु भी अपनी संतान की भांति ही उसे प्रेम देते हैं। तो श्री राम का वो भक्त है, उनकी संतान की भांति है, इसीलिए माता सीता भी उसे माता के भाव से देखती हैं और वैसे ही आशीर्वाद देती हैं जैसे अपनी संतान को दिया जाता है। कीन्ह निषाद दंडवत तेहि, मिले मुदित लखी राम सनेहि। पियत नयन पुट रूप पीयूषा, मुदित सुअसन पाई जिमि भूखा। फिर निषाद राज ने उसको दंडवत किया। श्री राम जी का प्रेमी जानकर वह निषाद से आनंदित होकर मिला। वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से श्री राम जी की सौंदर्य सुधा का पान करने लगा। ऐसा आनंदित हुआ जैसे कि भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित होता है। ते पितु मातु कहु सखी कैसे, जिन पठे बन बालक ऐसे। राम लखन सिय रूप निहारी, होहि स्नेह विकल नर नारी। इधर गांव की स्त्रियां आपस में बात कर रही हैं। हे सखी, कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर सब स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो रही हैं। तब रघुवीर अनेक विधि, सखहि सिखावन दीन। राम रजायस शीस धरि, भवन गवन तेई कीन। तब श्री राम जी ने सखा गुह को अनेकों प्रकार से घर लौट जाने के लिए समझाया। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर पर चढ़ाकर वो अपने घर लौट गए। पुनि सिय राम लखन कर जोरी, जमुनहि कीन्ह प्रणाम बहोरी।
चले ससी मुदित दो भाई, रवि तनु जाकई करत बड़ाई। फिर सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर यमुना जी को पुनः प्रणाम किया और सूर्य कन्या यमुना जी की बड़ाई करते हुए सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्नता पूर्वक आगे चले। पथिक अनेक मिलहि मग जाता, कहेहि सप्रेम देखि दो भ्राता। राज लखन सब अंग तुम्हारे, देखि सोच अति हृदय हमारे। मार्ग में जाते हुए उन्हें अनेकों यात्री मिलते हैं। वे दोनों भाइयों को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सब अंगों में राज चिन्ह देखकर हमारे हृदय में बड़ा सोच होता है, बड़ा दुख होता है। मार्ग चलहु पया देहि पाए, ज्योतिष झूठ हमारे भाई। अगम पंथ गिरि कानन भारी, तेहि मह साथ नारी सुकुमारी। ऐसे राज चिन्हों के होते हुए भी तुम लोग रास्ते में पैदल ही चल रहे हो। इससे हमारी समझ में तो यही आता है कि ज्योतिष शास्त्र भी झूठा ही है। वे लोग कहना चाहते हैं कि ज्योतिष में शरीर के लक्षणों का वर्णन किया जाता है। शुभ लक्षणों और अशुभ लक्षणों के आधार पर ज्योतिषी ये गणना करने का प्रयास करते हैं कि ये व्यक्ति कैसा जीवन जिएगा, इसके पास कितना धन होगा। किंतु राम, लक्ष्मण और सीता राज चिन्हों से युक्त शरीर लक्षणों के स्वामी हैं, धनी हैं, फिर भी जंगल में नंगे पांव चल रहे हैं। तो क्या ज्योतिष शास्त्र झूठा है? भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है, इस पर तुम्हारे साथ सुकुमारी स्त्री भी है। करी के हरि बन जाई न जोई, हम संग चलहि जो आयस होई। जाब जहाँ लगी तह पहुँचाई, फिर वो बोरी तुम्हु सिर नाई। हाथी और सिंहों से भरा ये भयानक वन देखा भी नहीं जाता। यदि आज्ञा हो तो हम साथ चलें। आप जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक पहुँचाकर फिर आपको प्रणाम करके हम लौट आएंगे। एहि विधि पूछहि प्रेम बस, पुलक गात जल नैन। कृपा सिंधु फेरहि तिनहि, कही विनीत मृदु बैन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस प्रकार वे यात्री प्रेमवश पुलकित शरीर हो और नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भरकर पूछते हैं, किंतु कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी कोमल विनय युक्त वचन कहकर उन्हें लौटा देते हैं। जयपुर गांव बसहि मग माही, तिनहि नागसुर नगर सिहाही। केहि सुकृति केहि घरी बसाए, धन्य पुण्यमय परम सुहाय। जो गांव और पूर्वी रास्ते में बसे हैं, नागों और देवताओं के नगर भी उनको देखकर प्रशंसा पूर्वक ईर्ष्या करते हैं और ललचाते हुए कहते हैं कि किस पुण्यवान ने किस शुभ घड़ी में इनको बसाया था, जो आज ये इतने धन्य और पुण्यमय तथा परम सुंदर हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वहाँ श्री राम के चरण पड़ रहे हैं। जहाँ जहाँ राम चरण चली जाहि, तिन समान अमरावती नाही। पुण्य पुंज मग निकट निवासी, तिनहि सराहहि सुरपुर बासी। जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के चरण चले जाते हैं, उनके समान इंद्र की पुरी अमरावती भी नहीं है। रास्ते के समीप बसने वाले भी बड़े पुण्यात्मा हैं। स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनकी सराहना करते हैं। जे भरी नयन बिलोकहि रामहि, सीता लखन सहित घन श्यामहि। जे सर सरित राम अवगाहै, तिनहि देव सर सरित सराहै। जो नेत्र भरकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित घनश्याम श्री राम जी के दर्शन करते हैं, जिन तालाबों और नदियों में श्री राम जी स्नान कर लेते हैं, देव सरोवर और देव नदियाँ भी उनकी बड़ाई करती हैं। जेहि तरु तर प्रभु बैठ ही जाई, करही कलप तरु तासु बड़ाई।